मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और एक हेमी स्फीयर है ना, एक हेमी स्फीयर दिखाई दे रहा। अब दोनों के फार्मूले हमें बहुत अच्छे से याद है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो क्या हम क्वेश्चन बना पाएंगे? तो बिल्कुल गड़बड़ होती है क्वेश्चन में। जरा ध्यान से समझना, अगर इसको प्रैक्टिकली समझेंगे ना तो कभी लाइफ में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। देखना, आपको मालूम है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मालूम है, ये 2 पाई आर है, तो इसकी हाइट कितनी है? एच है, तो 2 पाई आर एच। और हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इनका वॉल्यूम कितना होता है? नीचे वाला बेस कितना? पाई आर स्क्वायर। और ये एच हाइट गेन कर रहा, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। और हेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सारे फार्मूले मालूम है, लेकिन इसके जब कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता तो वो गड़बड़ हो जाता है। कैसे? मान लिया जाए मेरे पास भी एक सॉलिड सिलेंडर है और मैं क्या करता हूँ, इस सॉलिड सिलेंडर में से ये जो आपको हेमी स्फीयर दिख रहा है ना, हेमी स्फीयर को ऐसा इसमें से, देखिए ऐसा इसमें से खुरोद के मैं निकाल देता हूँ। कहने का मतलब इस टाइप से कि जो सिलेंडर था, सिलेंडर में से इतना पार्ट मैं बाहर निकाल देता हूँ सॉलिड सिलेंडर में से। अब मुझे एक बात बताइए कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा, इस बात को जरा ध्यान दो भाई। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का तो जितना का उतना ही है, तो इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया अंदर से निकाल दिया ना आपने ऐसा, तो इधर से भी तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा, तो इसका भी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में क्या होगा? देखिए मैंने क्या किया, ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से हेमीस्फेरिकल वॉल्यूम क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। तो इतना वॉल्यूम कम हो गया ना, अब इसकी कैपेसिटी कम हो गई। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका जो पहले वॉल्यूम था उसकी अपेक्षा इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो देखिए ना, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने से क्या फायदा हुआ? कर्व सरफेस एरिया बोला जाए तो दोनों को ऐड किया जाएगा, वॉल्यूम बोला जाए तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो ऐसे आपको प्रैक्टिकली समझते हुए क्वेश्चन करेंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो मिलेंगे हम इसी प्रकार के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। थैंक यू ऑल दी।